नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है वो हम बात करेंगे गुप्त काल के, और गुप्त काल का अंतिम वीडियो हमारे यहाँ पर रहने वाला है आज हम बात करेंगे गुप्त काल में स्कंदगुप्त की। इससे पहले हमने जो है वो कुमारगुप्त और उससे भी पहले बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी दी थी। आज जो है वो एंड करेंगे गुप्त काल को। यहाँ पर जो है वो लास्ट का जो अच्छा शासक जो है वो प्रतापी शासक जो माना जाता है वो स्कंदगुप्त है। इसके बाद में शासक जो है वो यहाँ पर दुर्लभ थे। तो यहाँ पर आज जो है वो बात करेंगे किसकी, अंतिम शासक की बात करेंगे। कौन है? स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त की। तो स्कंदगुप्त की बात करेंगे और आज जो है वो गुप्त काल को या गुप्त वंश को जो है वो समाप्त कर देंगे आगे। तो बात करते हैं यहाँ पर स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त का अगर बात करें शासनकाल क्या देखने को मिलता है? शासनकाल हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है 455 ईस्वी से हमें देखने को मिलता है 467 ईस्वी तक। कब तक देखने को मिलता है? 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करें तो इनका जो किनके उत्तराधिकारी थे ये? यहाँ पर जो है वो कुमारगुप्त के थे। किसके थे? कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त की बात करें तो विशेषता यहाँ पर बात करें इनकी, तो यहाँ पर जो है वो यह है अंतिम गुप्त शासकों में अधिक शक्तिशाली प्रतापी शासक थे। कौन थे? स्कंदगुप्त की बात कर रहे हैं हम। स्कंदगुप्त की बात कर रहे हैं जिसमें अंतिम गुप्त शासकों में अधिक शक्तिशाली प्रतापी शासक कौन देखने को मिलता है? स्कंदगुप्त। इसके अलावा हमें यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी मिलती है किसके बारे में? स्कंदगुप्त की बात कर रहे हैं तो स्कंदगुप्त की हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो है वो इसके शासनकाल में किसके? स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसका हुआ था? हूणों का आक्रमण। किसका हुआ था? हूणों का आक्रमण, या इसको बोल सकते हैं हम लिच्छवियों। किसका? लिच्छवियों या फिर हूणों का आक्रमण हुआ था। इसमें जो है वो क्या हुआ? इसमें यहाँ पर जो है वो स्कंदगुप्त ने इनको पराजित किया। स्कंदगुप्त ने क्या किया? इनको पराजित किया। और किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, हूणों का आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। इन्होंने जो है वो इनको पराजित किया और पराजित करके एक उपाधि धारण की। उपाधि क्या थी? हमें क्या देखने को मिलता है? विक्रमादित्य की उपाधि यहाँ पर धारण करते हैं। सेकंड शासक है, गुप्त वंश के सेकंड शासक है जो विक्रमादित्य की यहाँ पर जो है वो उपाधि धारण करते हैं। कौन? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले। एक उपाधि और देखने को मिलती है। देखिए, उपाधि की बात करते हैं अगर इनकी, किसकी बात करें? स्कंदगुप्त की। तो स्कंदगुप्त की यहाँ पर उपाधियाँ बात करते हैं। दो उपाधियाँ हमें देखने को मिलती हैं। पहले हमें देखने को मिलती है यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलती है? पहले हमें देखने को मिलती है विक्रमादित्य, और दूसरी हमें जो है वो देखने को मिलती है कर्मादित्य। विक्रमादित्य और कर्मादित्य, हमें दो यहाँ पर जो है वो उपाधि देखने को मिलती हैं। दोनों उपाधि की बात हो गई है। अब बात करते हैं आगे। इसके आगे हम बात करते हैं किसकी बात हम बात करेंगे? आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर इनके सिक्के जो थे वो यहाँ पर सबसे क्या थे?
मिलावटी सिक्के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनके शासनकाल में जो सिक्के मिले थे वो सबसे अधिक मिलावटी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पॉइंट डाल के आप लिख सकते हो, इनके शासनकाल में सबसे अधिक मिलावटी क्या देखने को मिलता है, मिलावटी सिक्के मिले। क्या मिले? मिलावटी सिक्के मिलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं स्कंदगुप्त की। किसकी बात कर रहे हैं? स्कंदगुप्त की। अगर यहाँ पर जो है वो बात करें अगर हम बात करें जो हुणों का आक्रमण हुआ था, क्या हुआ था? हुणों का आक्रमण, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? क्या जानकारी? हुणों का आक्रमण की जानकारी जिसमें जो है वो क्या हुए थे, जिसमें यहाँ पर जो है वो क्या हुए थे? स्कंदगुप्त क्या थे? विजय। तो विजय के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो जानकारी कहाँ से मिलती है? अगर बात करें तो हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। किसकी जानकारी? हुणों का आक्रमण की जिसमें कौन विजय रहा था? स्कंदगुप्त। तो इसकी जानकारी की बात कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख में। बात करें कि हुण या लिच्छवी, क्या हुण या फिर इनको बोल सकते हैं लिच्छवी। तो ये लिच्छवी कहाँ के थे? बात करते हैं कहाँ के थे। तो यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं ये मध्य एशिया के खाना बदोशी। कौन थे? खाना बदोशी जाति के थे। क्या थे? मध्य एशिया के खाना बदोशी जाति के थे। कौन? हुण। किसकी बात कर रहे हैं? हुण या लिच्छवी की। इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे हमें जो है वो क्या जानकारी मिलती है? आगे हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है कि यहाँ पर स्कंदगुप्त ने जो है वो सुदर्शन झील की भी यहाँ पर जो है वो पुनः यहाँ पर जो है वो निर्माण का कार्य किया, सुदर्शन झील का। देखिए इनके बारे में जो शासन के बारे में थी इनकी तो यही मिलती है। बात करते हैं थोड़ी सी झील का भी यहाँ पर जो है वो पुनः निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। तो उसी के बारे में चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। तो इनके द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार या इसे बोल सकते हैं पुनः निर्माण, पुनरुद्धार इसे बोलते हैं पुनरुद्धार। क्या बोलते हैं? पुनरुद्धार या इसे बोल सकते हैं पुनः निर्माण करवाया। क्या करवाया? सुदर्शन झील का यहाँ पर जो है वो क्या करवाया? सुदर्शन झील की बात कर रहे हैं। सुदर्शन झील की हम बात कर रहे हैं तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार क्या करवाया? पुनरुद्धार। और पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण जो है वो करवाया किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। और स्कंदगुप्त के द्वारा अगर पुनरुद्धार की बात करें, किसकी बात करें? सुदर्शन झील। अगर बात करें बनवाने की, क्या बनवाया? किसने बनवाया था? अगर बात करते हैं पीछे जाते हैं तो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने बनवाया था? वापस बैठ जाता हूँ और आपको थोड़ा सा याद करवाता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। किसको आदेश देकर? क्या आदेश पर किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त के द्वारा, मौर्य के द्वारा। किसको आदेश दिया था? पुष्यगुप्त वैश्य। किसको? पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर क्या करवाए थे?
चंद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पर जो है वो सुदर्शन झील का जो है वो निर्माण करवाया गया था। अगर बात करते हैं, ये तो आ गया निर्माण, इसका बीच बीच में जो है वो क्या करवाया गया, मरम्मत की भी करवाया गया। क्या मरम्मत, किसकी बात कर रहे हैं हम, सुदर्शन झील की बात कर रहे हैं। तो मरम्मत की बात करते हैं तो दो यहाँ पर जो है वो शासक देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलता है अशोक, क्या देखने को मिलता है, अशोक, और एक देखने को मिलता है रुद्रदामन। कौन देखने को मिलता है, अशोक और रुद्रदामन। तो इसकी मरम्मत करवाने वाले कौन थे, उसके बाद में अशोक और रुद्रदामन, दो शासक यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं कि ये तो हो गए मरम्मत करने वाले, बट जो है वो इसके बाद में जो पुनर्निर्माण, पुनः निर्माण, या फिर इसे बोल सकते हैं पुनरुद्धार। तो किसने करवाया, स्कंदगुप्त ने। तो ये स्कंदगुप्त ने क्या करवाया, इसका पुनर्निर्माण। आगे बात करते हैं, पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था, किसको आदेश देकर, किसके द्वारा करवाया गया, वो बात करते हैं। दोस्तों सभी डिटेल मैंने जो है वो गुप्त वंश की पहले दे दी है। मौर्य वंश सीरियल वाइज चल रहे हैं। आपने अगर क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लासें देख लीजिए, ताकि आपको जो है वो सारा सब कुछ समझ में आ जाए। आप डायरेक्ट आओगे क्लास पे तो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, बट आप जो है वो पीछे से क्लासें देखते आओगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, सुदर्शन झील की। तो किसने बनवाया था, स्कंदगुप्त ने। किसको आदेश दिया या किससे बनवाया, आदेश या कार्य का काम सौंपा, किसको सौंपा। अगर बात करते हैं आदेश या किसको कार्य संभालने के लिए बोला, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर एक सौराष्ट्र के गवर्नर, कौन देखने को मिलता है, गवर्नर, या इसे बोल सकते हैं प्रांतपाल। तो प्रांतपाल कौन थे उस समय की बात करें तो उस समय के यहाँ पर जो है वो सौराष्ट्र के गवर्नर कौन थे, वो थे पर्णदत्त। कौन थे, पर्णदत्त। और इसके पुत्र एक होता है, क्या होता है, पुत्र होता है। पुत्र का नाम हमें देखने को मिलता है, पुत्र होता है क्या है, पुत्र पर्णदत्त होते हैं। और इसके पुत्र है एक, उसका नाम हमें देखने को मिलता है चक्रपालिनी। तो चक्रपालिनी यहाँ पर जो है वो नाम देखने को मिलता है। तो इन दोनों को क्या किरवाया, इन दोनों को काम सौंपा, इन दोनों को कार्य सौंपा, या इनकी देखरेख में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो ये हमें क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर स्कंदगुप्त के द्वारा जो है वो पुनर्निर्माण करवाया गया, किसके देखरेख में यहाँ पर करवाया गया। तो हमें यहाँ पर जो है दो नाम देखने को मिलेगा। एक नाम देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, पर्णदत्त, और दूसरा नाम देखने को मिलेगा चक्रपालिनी। तो फर्स्ट यहाँ पर जो है वो पर्णदत्त और चक्रपालिनी। पर्णदत्त कौन थे, प्रांतपाल या सौराष्ट्र के गवर्नर। इसके अलावा बनवाया किसने था, स्कंदगुप्त ने। किसको आदेश दिया था या किसको कहा था, किसको कार्य संभालने के लिए बोला था, ये चीज़ आ गई है। इसके अलावा बात करते हैं, थोड़ी सी हमें और जानकारी मिलती है। और जानकारी ये थी कि यहाँ पर जो है वो सुदर्शन झील के एक छोर में, या बात करें एक किनारे पर, किसके, सुदर्शन झील के किनारे एक मंदिर का भी निर्माण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, कौन करवाते हैं, स्कंदगुप्त सुदर्शन झील के किनारे बात करें तो विष्णु मंदिर बनवाए। क्या बनवाते हैं, विष्णु मंदिर।
तो सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं? स्कंदगुप्त। तो दो बातें हमें देखने को मिली कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाते हैं और उसके बाद में उसके किनारे यहाँ पर जो है वो सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर जो है वो करवाते हैं। आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पर जो है वो आखिरी और लास्ट बात करते हैं और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बात करते हैं इनकी राजधानी। तो राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी, प्रशासनिक राजधानी जो थी इनकी चेंज कर दी गई थी। क्या? राजधानी। तो राजधानी इन्होंने चेंज की। चेंज क्या की कि इनकी जो राजधानी थी उसको चेंज करके जो है वो स्थानांतरित कहाँ पर किया गया? राजधानी को स्थानांतरित इन्होंने जो है वो कहाँ पर किया गया? अगर बात करें तो राजधानी इन्होंने चेंज की, स्कंदगुप्त ने राजधानी क्या बनाई? अयोध्या। किसको बनाई? अयोध्या। अयोध्या क्या बनाई? अयोध्या इन्होंने क्या किया? स्थानांतरित की। तो अयोध्या स्थानांतरित की इन्होंने राजधानी। इसके अलावा बात करते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर जो है वो ये कौन से थे? यहाँ पर जो है वो अंतिम सबसे प्रतापी शासक थे। और बात करें थोड़े से हमें और जानकारी मिलती है कि अंतिम शासक कौन थे। इसके बाद में जो है वो अंतिम शासक कौन थे? देखिए बात करें अंतिम शासक, गुप्त वंश की बात करें, गुप्त वंश के अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन रहते हैं? विष्णुगुप्त। तो कौन थे? अंतिम शासक जो है वो विष्णुगुप्त थे। और महान शासक की बात करें, अंतिम महान या अंतिम शक्तिशाली शासक किसकी बात कर रहे हैं? स्कंदगुप्त के बाद के अंतिम शक्तिशाली शासक की बात कर रहे हैं। तो अंतिम शक्तिशाली यहाँ पर जो शासक देखने को मिलता है बुद्धगुप्त। क्या देखने को मिलता है? बुद्धगुप्त। तो हमें ये नाम यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर आगे, आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन से शासक रहे थे गुप्त काल के, ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि लगभग जो है वो किसकी बात कर रहे हैं? लगभग जो है वो गुप्त काल में हमें जो है वो गुप्त वंश के कितने शासक मिलते हैं? शासकों का क्रम बात करते हैं, शासकों का क्रम। तो शासकों का क्रम हम बात कर रहे हैं, लास्ट जाते जाते और बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में बता दिया था। बात करते हैं, पहला हमें देखने को मिलता था, कौन देखने को मिला? श्रीगुप्त। कौन देखने को मिला? श्रीगुप्त। दूसरा हमें देखने को मिलता था घटोत्कच। तीसरा हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। चौथा हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त। पांचवा हमें जो है वो देखने को मिलता है रामगुप्त। छठा हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त सेकंड। सातवां हमें जो है वो देखने को मिलता है, सातवां कौन देखने को मिलता है? सातवां हमें जो है वो चंद्रगुप्त के बाद में कुमार गुप्त। आठवां हमें देखने को मिलता है स्कंदगुप्त। जो हमने अभी बात कर रहे थे, स्कंदगुप्त कौन सा है? आठवां। तो यहाँ तक जो है वो शासक होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। मोस्ट कौन से थे? इन सभी है। इसके बाद में जो है वो जो क्या थे, यहाँ पर जो है वो अच्छे शासक नहीं थे, काफ़ी दयनीय स्थिति यहाँ पर जो है वो गुप्त साम्राज्य की हो चुकी थी। तो बात करें तो अंतिम आगे बात करते हैं 90वें शासक की। तो 90 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है पुष्यगुप्त। 10वां हम बात करते हैं कुमार गुप्त। देखिए 2-4 आपको याद रखने नहीं है, मैं तो वे आपको वैसे ही बता रहा हूँ एंड करते हुए। इसके बाद में हमें जो है वो क्या देखने को मिलता है? इसके बाद में हमें जो है वो देखने को मिलता है
कुमारगुप्त भी कौन से थे? ये कुमारगुप्त जो है वो सेकंड थे। कौन थे? कुमारगुप्त सेकंड। कौन थे? कुमारगुप्त सेकंड हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हमें जो है वो कौन से देखने को मिलते हैं? बात करते हैं अंतिम शासक की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। किसके बारे में? अंतिम शासक रहते हैं विष्णुगुप्त। कौन होते हैं? विष्णुगुप्त। तो ये शासक हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इन्हीं शासकों से ज़्यादा अगर बात करते हैं, ये अंतिम होते हैं। और सबसे जो है वो संस्थापक की बात करते हैं, संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त। वास्तविक संस्थापक। सबसे प्रतापी बात करें तो कौन से थे? सबसे शक्तिशाली जिसे बोल सकते हैं, शक्तिशाली। तो शक्तिशाली कौन थे? समुद्रगुप्त। ये यहाँ पर जो है वो शासक देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल गाइस यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है और कहीं पर भी कुछ भी आपको जो है वो बताने से ना छोड़ा। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जहाँ तक है आपको बहुत ही अच्छे से प्यार से मैंने समझा दी है। और गुप्त साम्राज्य जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में अब जो है वो नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो हमारा रहेगा जो है वो दिल्ली सल्तनत। क्या रहेगा? दिल्ली सल्तनत। कौन सा रहेगा? दिल्ली सल्तनत यहाँ पर जो है वो लेके चलेंगे, जिसमें बात करें तो मध्यकालीन भारत हमारा जो है वो कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा। लास्ट टॉपिक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का हमें यहाँ पर जो है वो गुप्तकाल देखने को मिलता है। इसके बाद में डायरेक्ट हम जो है वो बात करेंगे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की, और उसमें यहाँ पर मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। तो फिलहाल सारे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे यहाँ तक के, और प्राचीन भारत के सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप सीरियल वाइज आप देखते रहिएगा। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड तक वीडियो सभी जो है वो एंड तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।